एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ नार्सिसिस्ट के ऊपर। और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। मेरी वीडियोस 2 लैंग्वेजेस में हैं, कुछ हिंदी में हैं, ज़्यादातर हिंदी में हैं और अब कुछ इंग्लिश में भी हैं। सो जिसको जो लैंग्वेज समझ में आए वो आप सुन सकते हैं। और हेल्प करिए मेरी इस टॉपिक के ऊपर और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नार्सिसिस्ट सर्च फॉर पीपल हु कैन टेक केयर ऑफ देयर चाइल्ड लाइक नीड्स। यानी कि नार्सिसिस्ट जो होता है वो ढूंढता है उन लोगों को जो कि उनकी बच्चों जैसी इच्छाओं का ध्यान रख सके। ये नार्सिसिस्ट करता है। आप लोगों ने एक चीज़ बहुत ऑब्जर्व करी होगी, बड़े आपको दिख लगा होगा कि नार्सिसिस्ट जो होता है बहुत डिमांडिंग होता है। उसकी ही इच्छाएं होती हैं, उसी की अपनी जो है दुनिया भर की इच्छाएं रहती हैं। ये करना है, ये करना है, ये करना है। सामने वाले से उसे के लिए भी उसे कुछ करना है, ऐसा उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और एक तरफ़ा ये रिश्ते चलते हैं, वन साइडेड रिश्ते हो जाते हैं। नार्सिसिस्ट अगर जहाँ है तो वो वन साइडेड ही रिश्ते होते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट को जो चाहिए वो उसे चाहिए। सो ना, आपको क्या लगता है नार्सिसिस्ट ढूंढता है ऐसे लोगों को जो कि स्ट्रांग हो, जो कि जिनके अंदर ये है इंसानियत हो, जो ये सोचे कि हाँ रिश्ते में हमें देना और लेना है, जो देने की ज़्यादा प्रवृत्ति रखता हो। ऐसे लोग नार्सिसिस्ट को बहुत पसंद आते हैं। और नार्सिसिस्ट जो है वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो कि उनके लिए उनकी सारी हर इच्छाओं को पूरा करे। और ज़्यादातर ये इच्छाएं बिल्कुल बच्चों के समान होती है। वो 60 साल का हो सकता है नार्सिसिस्ट, 25 साल का हो सकता है, 70 साल का हो सकता है, बट वो होता 5 साल का ही बच्चा है। 5 साल के बाद तो वो बढ़ा ही नहीं, उधर ही उसकी जो है वो अटक गया, उसका जो सुई थी वो वहीं अटक गई है। तो वो 5 साल का बच्चा भी कई बार आपको लगेगा ज़्यादा समझदार होगा, वो उससे भी नीचे की स्थिति में अटक गए हैं, ऐसा लगता है। सो नार्सिसिस्ट जो होता है वो बच्चों जैसा, उसको चाहिए तो चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, उसको आपसे कोई मतलब नहीं है, उसको अभी करना है, हर चीज़ उसको चाहिए। अजीब अजीब सी इच्छाएं उनको पूरी करनी है, वो सब आप करोगे, आप इसी के लिए उस उन्होंने आपको सेलेक्ट किया है। तो वो जानबूझकर ऐसे लोगों को सेलेक्ट करते हैं जो कि केयरिंग होते हैं, जिन्हें कि एक नॉर्मल हेल्दी बीइंग, मगर हेल्दी बीइंग में भी हमें एक इंसान, नॉर्मल इंसान को ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा देने की प्रवृत्ति ना हो कहीं हमारे अंदर भी, कि हम देने की प्रवृत्ति रख रहे हैं इतनी, इसलिए कई बार हम नार्सिसिस्ट के साथ बहुत बुरी तरह उलझ जाते हैं। और कई बार हम देते देते थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, कि देते जा रहे हैं, पता ही नहीं है फुल स्टॉप कहाँ लगाना है। कहीं ना कहीं ये सीख लिया है बचपन में। ये सब कंडीशनिंग है, बचपन में क्या सिखाया गया है, किस तरीके से अपब्रिंगिंग करी गई है, ये बहुत पक्का छाप छोड़ देती है मस्तिष्क, मन और दिमाग के ऊपर। तो ये उसकी भी जिद है कि उसे आपसे काम कराना है, आपको उसका सारी इच्छाएं माननी है। और अगर आपकी देने की प्रवृत्ति है तो ये तो बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन बन गया है। वो लेने की प्रवृत्ति और आपको देने का, आपकी प्रवृत्ति हो गई है तो वो लेते जाएंगे और आप थक जाएंगे। तो आपको प्रवृत्ति अपनी किसी तरह कंट्रोल करनी है। नार्सिसिस्ट को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वो इसलिए कंट्रोल नहीं कर सकते। कई बार हम बोलते हैं नार्सिसिस्ट चेंज नहीं होता। क्यों चेंज नहीं होता? अरे भाई, उसकी उसकी आदत से उसको फायदा हो रहा है, इसलिए वो चेंज नहीं हो रहा है। उसके लिए लोग कर रहे हैं, वो कराना जान रहा है, वो उसको लोगों को परेशान कर रहा है। वो इमोशनल, उसके उसके अंदर कुछ है नहीं, इमोशनल नीड कुछ है नहीं, तो उसको तो बस लोगों से काम कराना है। तो उसको बदलने की ज़रूरत क्या है? वो क्यों बनना चाहेगा देने के वाले की तरह? उसको लग रहा है कि मैं ऑलरेडी ऊपर हूँ, मैं सुप्रीम हूँ, तो मैं क्यों बनूँ लोगों की तरह? तो बदलना किसको है? जिसे परेशानी हो रही है, जिसको देने की आदत है, उसको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो दे दे के थक जाएगा, उसका शोषण हो रहा है। तो उसको बदलना है पहले अपने आप को, उसके बाद वो नार्सिसिस्ट से डील कर पाएगा। तो अपने पे काम करें हमेशा, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट को कोने में छोड़ दीजिए, चिल्लाने चीखने दीजिए और अपने पे काम करिए। अपने को जब बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले, आपके अपने कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएं, तब जाकर नार्सिसिस्ट टॉपिक शुरू करके उससे डील करें। तो
मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आई होगी, और ये वीडियो का टॉपिक कुछ काम का अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये कुछ, एक्चुअली मेरा भी बहुत साल का अनुभव है जो कि मैं एक साथ यहाँ पे आप लोगों के सामने वीडियो के रूप में सामने रखती हूँ, अपनी बातें रखती हूँ। बहुत लोगों से डील किया है जो कि नार्सिसिस्ट रहे हैं, कुछ पढ़ा भी है, कुछ समझा है, और सबको क्या समझ में आया है वो सब एक वीडियो के रूप में आप लोगों के सामने मैं रखने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो अगर मुझे बहुत साल लगा समझने में, तो अगर आपके हाथ ये वीडियो लग गया तो आप लोग एक ही बार में समझ जाएं। इसके लिए ही वीडियोस बनाए हैं। कहीं ना कहीं मैंने भी लोगों से सीखा है, कहीं ना कहीं मैंने भी अनुभव से सीखा है। तो ये बहुत समय लग जाता है समझने में, क्योंकि नार्सिसिस्ट इतने खुल के, कई बार तो वो कोवर्ट होते हैं, खुल के आपको पता ही नहीं चलेगा वो आपका शोषण कर रहे हैं। तो कई बार बहुत समय निकल जाता है उनको पहचानने में। तो इस तरह की वीडियोस, इस तरह की बातें ये आपको हेल्प करेंगी उनको समझने में। मेरे वीडियोस ज़्यादातर बहुत वो नेगेटिव नहीं होते कि आपके अंदर एक और नेगेटिविटी छोड़ दें। बेसिकली मेरे वीडियोस एक समझाने के उद्देश्य से हैं कि समझ में आए कि नार्सिसिस्ट क्या है, किस तरीके से वो किस तरह के मनुष्य होते हैं, और आप खुद को भी समझें और कहीं ना कहीं डील करने का थोड़ा सा आप लोग के अंदर समझ में आए कि क्या किया जा सकता है। कोशिश रहती है जितने पॉजिटिव ढंग से मैं बात को रख सकूं उतने पॉजिटिव ढंग से मैं रखूं, ताकि एक ये ना हो कि वीडियो सुनने के बाद आप और नेगेटिव हो जाएं। समझना है और उसको उस चीज़ से बाहर निकलना है, परिस्थिति से। मुझे उम्मीद है अगर आप लोग को पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लोगों के साथ। अगले वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से बाय।